हर जीव जंतु का जन्म प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से और मनुष्य का जन्म अप्राकृतिक रूप से पेट फाड़ कर क्यों? क्या चांद सूरज पर पहुंचने वाले विज्ञान ने यही तरक्की की है? सनातन धर्म का राग अलापने वाले बागेश्वर धाम जैसे चमत्कारी महाराज चुप क्यों? तुलसीदास जी द्वारा रामायण में लिखा गया है कि बाँझ क्या जाने दर्द की पीड़ा। इस बात को झुठलाकर जो पेट फाड़ कर प्रसव कराए जा रहे हैं वो अप्राकृतिक हैं। जब मनुष्य का जन्म ही अप्राकृतिक रूप से हो रहा हो तो सनातन जो जन्म से ही समाप्त हो रहा है। सीता मैया के जंगल में पुत्र हो जाता है और वर्तमान में ना तो चमत्कारी बाबाओं के पास कोई ऐसा मंत्र तंत्र है जो सामान्य प्रसव होना सुनिश्चित कराए, और ना ही विज्ञान ने कोई ऐसा प्रयास किया है और सुनिश्चित किया है कि सामान्य अंगों से सामान्य प्रसव हो। तब पीड़ा होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर वर्तमान समय के दूसरे भगवान अनर्गल बातें करके मनचाही जांचों के आधार पर सिजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं, जिसका दिन प्रतिदिन प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जो महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर बना रहा है। वहीं सनातन धर्म को भी चैलेंज कर रहा है और अघोषित परिवार नियोजन भी कर रहा है, जो न मानव के लिए ठीक है, ना ही मानवता के लिए, ना ही देश के लिए ठीक है। मैं बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा का सेवक। यहाँ जो भक्तजन आते हैं, पीड़ित आते हैं, उनका कहना है कि डॉक्टरों का कहना है प्रसव के मामले में आपका पेट में बच्चा इस तरह से है, इस तरह से है, अल्ट्रासाउंड में ये आया है, वो आया है, और देखने में आ रहा है कि प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष इन 20 वर्षों में इतना ग्राफ बढ़ा है सीजर डिलीवरी का कि आमजन उससे परेशान है, पैसे से भी और शरीर से भी। इस मुद्दे को, इस मुहिम को मैं पहले भी राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर चला चुका हूं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। बेशर्म राजनीतिज्ञों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो मैं देख रहा हूं कि तंत्र मंत्र के नाम पर, भभूति के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर, तमाम सारे हिंदुस्तान में बाबा, महात्मा, साधु, पर्ची निकालने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनका ध्यान बेसिक बातों पे कि जब इंसान का जन्म ही अप्राकृतिक रूप से हो रहा है, अप्राकृतिक अंगों से हो रहा है, पेट फाड़ के हो रहा है, तो आपका जब जन्म ही अप्राकृतिक रूप से हो रहा है तो आप प्रकृति से कैसे जुड़ पाएंगे, प्रकृति में कैसे रह पाएंगे? आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगी महिलाएं। तो मेरा कहना और मानना है कि निश्चित रूप से आध्यात्म को इसमें आगे आना चाहिए। हमारे बागेश्वर धाम के महाराज, हमारे प्रदीप मिश्रा जी, ऐसे संतों को, महात्माओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बात को आगे लाना चाहिए कि ये सीजर डिलीवरी के प्रकरण क्यों बढ़ रहे हैं और इसका क्या उपाय है। और इन दोनों महानुभावों पे यदि धार्मिक आध्यात्मिक उपाय है, जल भभूत से, सिद्धि से, रिद्धि से, तंत्र से, मंत्र से, तो ये लोग भी इस मामले में भारत की महिलाओं को राहत दें और प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराएं। साथ ही मेरा जो वैज्ञानिक चांद पे और सूरज पे पहुंचने की बात करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े मंत्रीगण जो ये कहते हैं कि हमारा विज्ञान इतना बढ़ गया है, उनसे भी मैं जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या उन्हें इस तरह के प्रयास नहीं करना चाहिए? जब उन्होंने जच्चा के लिए हंसते हंसते पेट फाड़ के बच्चा पैदा करने की स्थिति बना दी विज्ञान ने, तो क्या प्राकृतिक अंगों से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? क्या बिना पेट फाड़े बच्चे पैदा नहीं हो सकते? इस ओर उन्हें प्रयास करना चाहिए। अगर बच्चा होते समय अगर प्रसव नहीं हुआ तो वह प्राकृतिक नहीं है। आपने पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ने का भी दर्द नहीं हुआ, आप निश्चित रूप से अपराधी बन रहे हैं पेट फाड़ने के, लेकिन दस्तखत करवा के आप उसको क्या नाम है, मरणासन स्थिति में भी आ जाए, मर भी जाए तो भी आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने तो दस्तखत करवा लिए कि आप जिम्मेदार हैं। तो इस तरह डॉक्टर लूट खसोट मचाए हुए हैं। सनातन धर्म में निश्चित रूप से हिरास हो रहा है, क्योंकि एक या दो बच्चे होंगे, कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा, बुआ फूफा मामा मौसा नहीं रहेंगे, तो काय के लिए ये संत महात्मा क्या नाम सनातन और हिंदू की बात करते हैं। इस तरह अघोषित परिवार नियोजन भी किया जा रहा है। तो मेरा इन
वैज्ञानिकों, इन साधु संतों से मांग है और प्रार्थना है, निवेदन है कि प्रकृति को बचाएं और इस ओर ध्यान दें। बाकी आगे भी मैं इन लोगों को अवगत कराता रहूँगा और इस मुहिम को जारी रखूँगा। प्रभु बालाजी महाराज की जय। महाराज की जय, मैया की जय।